हेलो दोस्तों, मैं संतोष सर आप सभी को यू आर मैथ मस्ती परिवार में बहुत बहुत स्वागत है। आज जो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एक नया टॉपिक लेके आए हैं और इस टॉपिक का नाम है आयु, जिसको हम इंग्लिश में एज बोला जाता है। और आज जो चलेंगे ये छोटा सा चैप्टर है, एक दिन में ही ख़त्म हो जाएगा और इसको हम थोड़ा जो चलेंगे पूरा 4 से 5 क्वेश्चन करवाना है और एक ही दिन में समाप्त करना है। आइए चलते हम क्वेश्चन नंबर 1 पे। क्वेश्चन नंबर 1 में कह रहा है, थोड़ा ध्यान से सुनिएगा, कह रहा है कि 5 साल पहले पति और पत्नी की औसत आयु जो थी 23 वर्ष थी। कह रहा है 5 वर्ष पहले, क्वेश्चन नंबर 1 में ध्यान दीजिएगा, कह रहा है 5 वर्ष पहले कह रहा है कि पति और पत्नी, हस्बैंड और वाइफ की आयु का जो औसत था वो 23 वर्ष था। कितना था? 23 वर्ष था। कह रहा है कि 5 साल पहले हस्बैंड और वाइफ की जो औसत एज है वो 23 वर्ष है। अब कह रहा है आज मतलब वर्तमान का बात कर रहा है। आज पति पत्नी और बच्चों की औसत आयु 20 वर्ष है, तो बच्चों की कितनी आयु पुरानी है? आप कह सकते, थोड़ा दिमाग लगाइए, औसत का मतलब हो गया एवरेज। अगर दो आदमी का औसत अगर 23 है तो योग क्या होगा? तो कह सकते हैं आप कि 23 गुने 2 बराबर कितना? 46। 23 गुने 2 बराबर 46। लेकिन ये आयु कितना वर्ष पहले है? 5 वर्ष पहले। इसका मतलब है कि 5 वर्ष अगर वर्तमान में लाना है तो 5 वर्ष हस्बैंड को भी बढ़ेगा और 5 वर्ष वाइफ को भी बढ़ेगा। तो 5 + 5 कितना? 10 वर्ष। अगर इसमें 10 अगर इन करते हैं तो ये कितना हो जाएगा? आज का एज हो जाएगा कितना? 56 वर्ष। कितना? 56 वर्ष। अब हमसे कह रहा है आज पति पत्नी और बच्चे की औसत आयु 20 वर्ष है। मतलब कह रहा है आज जो है प्रेजेंट में हस्बैंड, वाइफ और चाइल्ड के औसत आयु जो है आपका 20 वर्ष है। तो योग क्या हो जाएगा? तो 20 गुने 3 बराबर कितना? 60। कितना वर्ष? 60 वर्ष। तो पूछ रहा है बच्चा का आयु क्या होगा? तो पूछ रहा है कि बच्चे की आयु कितना होगा? बच्चे की आयु कितना होगा? कितना होगा? अब कह सकते हैं कि तीनों का आयु का योग कितना? 60 वर्ष। तीनों का वर्तमान आयु का योग 60 वर्ष और माता और पिता का वर्तमान आयु का योग कितना? 56। अगर 60 में अगर 56 घटा लेते हैं तो कितना आ जाएगा? 4। इसका मतलब बच्चे का आयु कितना है? 4 वर्ष। बच्चे का आयु कितना है? 4 वर्ष। एक बार और ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन में कह रहा है सिंपल से, कह रहा है कि 5 वर्ष पहले जो है 5 वर्ष पर से पहले जो है पति और पत्नी की औसत आयु जो है 23 वर्ष है। अगर 2 आदमी का औसत आयु दिया तो 2 से गुना, 3 आदमी को औसत आयु दिया होता है 3 से गुना, जितना आदमी का बोले उससे उतना आदमी से गुना, क्योंकि यहाँ पर पति पत्नी है तो 2 आदमी हो गया। 23 गुने 2 बराबर 46। अब कहा 5 वर्ष पहले की आयु हो गया, ये 5 वर्ष पहले की आयु हो गया आपका 46 वर्ष। अगर वर्तमान में लाना है, अभी लाना है, मान लीजिए 5 वर्ष पहले आपका आयु 15 वर्ष था और पूछेगा अभी कितना? 20 वर्ष। कितना वर्ष बढ़ा? 5 वर्ष। इसीलिए हम हस्बैंड भी वर्तमान आयु लाना है, हस्बैंड भी 5 वर्ष बढ़ा दिए और वाइफ में भी 5 वर्ष बढ़ा दिए। तो 5 + 5 कितना हो गया? 10। यही 10 बढ़ाए तो कितना हो गया आपका? 56। लेकिन फिर क्वेश्चन में कहता है कि पति पत्नी और बच्चे की वर्तमान आयु जो है, वर्तमान आयु का औसत है 20 वर्ष है। तो ये कितना होगा? 20 गुने 3 बराबर 60 वर्ष। तो कह रहे बच्चे का आयु क्या होगा? तो आराम से 60 में से अगर 56 घटा देते हैं आंसर कितना आ जाएगा आपका? 4 वर्ष। चलो अगला क्वेश्चन पे हम चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है आपका, क्वेश्चन नंबर 2 थोड़ा ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है 3 साल पहले 5 सदस्यों के एक परिवार की औसत आयु 17 वर्ष थी। 3 साल पहले या 3 वर्ष पहले, 3 वर्ष पहले 5 सदस्यों का
5 सदस्यों का एवरेज एज जो था कह रहा है 17 वर्ष था। कितना था? 17 वर्ष। कह रहा है 3 वर्ष पहले 5 सदस्यों का जो एवरेज एज था वह कितना था? 17 वर्ष। तो कह रहा है कि योग कितना हुआ? 17 5 85। इसको 5 से गुना करना पड़ेगा, जितना उतना गुना। कितना हो गया आपका? 85 वर्ष। अब एक चीज़ आपको दिमाग में आता होगा, ये तो 3 वर्ष पहले का है, अगर वर्तमान में लाना तो सबका 3-3 वर्ष बढ़ेगा। इसका मतलब कितना बढ़ेगा? 5 तिया 15। इसमें क्या करना पड़ेगा? 15 वर्ष जोड़ देना पड़ेगा। जैसे ही 15 वर्ष जोड़ेंगे तो 85 + 15 कितना? 100। कितना? 100 वर्ष। अब क्वेश्चन में कह रहा है आपसे कि एक बच्चा जन्म लेने के बाद परिवार की औसत आयु आज भी समान है। कह रहा है कि जब बच्चा जन्म ले लिया तो परिवार का आयु जो है आज भी क्या है? उतना ही एवरेज है। तो पहले 5 आदमी था, एक बच्चा जन्म लिया तो कितना हो गया? 6। एवरेज एज कह रहा है कि आज भी वही है। एवरेज एज कह रहा है आज भी वही है, मतलब 17 वर्ष ही। आप कह सकते हैं कि और कुल बोले तो 17 × 6, 17 × 6 102। आप कह सकते हैं कि बच्चे का पूछ रहा है, बच्चे का आयु क्या होगा या शिशु का वर्तमान आयु क्या होगा? शिशु का वर्तमान आयु क्या होगा? वर्तमान आयु क्या होगा? शिशु का वर्तमान आयु क्या होगा? तो आप कह सकते हैं इतना में से अगर इतना को घटा दिया जाए, 102 में से अगर 100 को घटा दिया जाए तो कितना होगा? 2 वर्ष। कितना हो जाएगा आपका? 2 वर्ष। एक बार और ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन में सिंपल करा, कुछ नहीं है। कह रहा है 3 वर्ष पहले जो है 5 सदस्य का एक परिवार है जिसका औसत आयु जो 17 वर्ष है। आप आराम से दिमाग से लगाइएगा, 17 × 5 17 5 85। 3 वर्ष पहले का वर्तमान में लाना है तो 5 या 15 वर्ष और बढ़ जाए, कितना हो जाएगा? 100। अब कह रहा है इसमें परिवार में एक बच्चा जन्म ले लिया, बच्चा जन्म लेने के बाद औसत आयु वही रहा। तो परिवार में पहले बच्चा लिया जन्म, तो एक बच्चा जन्म लिया तो 6 हो गया। अब कह सकते हैं कि औसत आयु वही था, 17 था। 17 × 6 = 102। तो बच्चा का आयु क्या होगा? तो 102 में से 100 घटा दिया, आंसर कितना आ जाएगा आपका? 2। अब अगला क्वेश्चन पे हम चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है आपसे, क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है आपसे कि एक पति और पत्नी की औसत आयु उसकी शादी के 7 साल पहले हुई थी। क्वेश्चन थोड़ा सही सुनिए। कह रहा है कि एक पति और पत्नी की औसत आयु कह रहा है जिसकी शादी 7 साल पहले हुई थी। उनकी शादी के समय 25 वर्ष के थे। उनकी शादी के समय कितना वर्ष के थे? 25 वर्ष के। अब परिवार की औसत आयु जिसमें पति पत्नी और एक बच्चा शामिल हो जाए जो कि अंतराल के दौरान पैदा हुए तो 22 वर्ष हो गया। कितना हो गया? 22 वर्ष। तो बच्चे की वर्तमान आयु क्या? सीधा सिंपल बात है। करे एक पति पत्नी है जिसका 7 साल पहले जो था उसका औसत आयु 25 वर्ष था। कह एक बच्चा परिवार में पैदा हुआ तो उसका औसत आयु कितना हो गया? 22 वर्ष हो गया। कह बच्चा का वर्तमान आयु क्या है? इसमें कोई झंझट नहीं। अगर मान ला कि हस्बैंड और वाइफ का 7 साल पहले शादी हुआ था, मान ली 7 साल पहले, 7 वर्ष पहले, तो हस्बैंड और वाइफ का औसत एवरेज दिया हुआ है। औसत एवरेज जो दिया हुआ है आपका 25 वर्ष दिया हुआ है। तो कुल कितना हो जाएगा? तो 25 × 2 = 50। 7 साल पहले 2 आदमी मिला हुआ है, 7 साल हस्बैंड के 7 साल वाइफ के भी बढ़ेगा। 7 दूना 14, 14 वर्ष इसमें बढ़ा दीजिए तो वर्तमान में कितना हो जाएगा? कह सकते हैं 64 वर्ष हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 64 वर्ष। अब फिर आपसे कह रहा है कि एक बच्चा पैदा हुआ। क्या हुआ? एक बच्चा पैदा होने के कारण, अब तो बच्चा पैदा हुआ तो 3 आदमी हो गया, हस्बैंड वाइफ और चाइल्ड। तो कह रहा है तो औसत एवरेज जो हो जाता है वह 22 वर्ष हो जाता है। कितना हो जाता है? औसत एवरेज जो होता है कितना वर्ष हो जाता है? 22 वर्ष। 3 आदमी है तो 22 × 3 तो कितना? 66 वर्ष। तो कह रहा बच्चा का आयु क्या होगा? तो बच्चे की आयु आप कह सकते हैं
कि 66 माइनस 64, आंसर कितना 2 वर्ष। आंसर कितना 2 वर्ष। हमें विश्वास हो रहा है कि आप लोग को जो है क्वेश्चन है आप लोग को दिमाग में बैठ गया हुआ, क्योंकि तीनों क्वेश्चन समान करवाए हैं, इसलिए आप लोग देख लीजिए थोड़ा ढंग से। और क्वेश्चन जो है ज़्यादा भारी नहीं, हल्का है, इसलिए इस क्वेश्चन को आप लोग को पूरा 100% आना चाहिए। चलिए अगला क्वेश्चन पे हम चलते हैं। अगला क्वेश्चन में आपसे कह रहा है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है, ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है माता पिता और पुत्र की औसत आयु जो है 42 वर्ष थी। माता पिता और पुत्र की औसत आयु कितना थी 42 वर्ष। बेटे की शादी हुई, कह रहा बेटे की शादी हुई और 1 वर्ष बाद परिवार में एक शिशु का जन्म हुआ। एक शिशु का जन्म हुआ और शादी के 6 साल बाद परिवार की औसत आयु जो है 36 वर्ष हो गई। कितना वर्ष हो गई 36 वर्ष हो गई। तो शादी के समय दुल्हन की उम्र क्या थी। कह शादी के समय दुल्हन की उम्र क्या थी। थोड़ा ध्यान दीजिए, कह रहा है कि मान लीजिए कि आपके फादर हैं, आपकी मम्मी है, मदर है और आप हैं, और आप हैं, मान लीजिए कि और आप हैं, मान लीजिए कि मैं हूँ, ऐसे में। तो कह रहा उस समय औसत आयु कितना था 42 वर्ष। कितना था 42 वर्ष। तो कह सकते हैं 42 गुने 3, 3 दूना 6, 4 तिया 12, मतलब कितना 126 वर्ष। कितना 126 वर्ष। अब क्वेश्चन में कह रहा है बेटी की शादी हुई, बेटे का शादी हो गया और 1 वर्ष के बाद परिवार में एक शिशु जन्म ले लिया। क्या हुआ, बेटे का शादी हुआ और 1 वर्ष के बाद परिवार में एक शिशु जन्म हुआ और शादी के 6 साल बाद परिवार की औसत आयु क्या होगा। शादी के 6 साल बाद हम थोड़ा देख लेते हैं। अगर हम यहाँ पर फादर को, मम्मी को, अपने स्वयं और उसका वाइफ को ले लेते हैं, 6 साल के बाद बात करते हैं, तो आप कह सकते हैं 6 साल के बाद कहा जाए 126 वर्ष तो है। कितना 126 वर्ष तो है ही। 6 साल बाद जो परिवार की औसत आयु जो है 36 वर्ष हो जाती है। कह रहा है 1 साल बाद बच्चा जन्म लिया और 6 वर्ष के बाद जो है परिवार की औसत आयु जो है, इसमें बच्चा को भी जोड़ लीजिएगा, परिवार की औसत आयु कितना हो जाता है 36 होता है। आदमी घर में आदमी कितना 1 2 3 4 5, तो 5 गुने 36। अब कह सकते हैं कितना 180। कितना 180 वर्ष। तो औसत आयु 36 होती। शादी के समय दुल्हन की उम्र क्या थी। आप कह सकते हैं कि 6 वर्ष पहले शादी हुआ। कितना वर्ष पहले शादी हुआ 6 वर्ष पहले शादी हुआ। शादी के 1 वर्ष बाद बच्चा जन्म ले, इसका मतलब बच्चा का आयु कितना 5 वर्ष। तो हम क्या करेंगे, बच्चा का आयु को घटा देंगे। इसमें बच्चा का आयु घटाएंगे तो कितना 175 हो जाएगा। थोड़ा ध्यान दीजिएगा, कितना हो जाएगा 175। अब क्या करना है कि सबसे पहले इसमें 3 आदमी जुड़ा है। कितना आदमी जुड़ा है 3 आदमी, पिताजी, माताजी और वो स्वयं है। तो कर 6 वर्ष पहले जिसका उम्र था 126 और 3 आदमी इसमें जोड़ दिया जाए तो 6 3 18 वर्ष। अगर इसको जोड़ते हैं तो 8 6 14 4 हाथ में 1 2 1 3 3 1 4 144। अगर इसमें हम 144 वर्ष घटा देते हैं, यहाँ पर 3 आदमियों की उम्र कितना आ गया आपका 144। अब मान लीजिए 1 वर्ष बाद शादी हुआ और शादी के 6 वर्ष बाद का अति किया तो बच्चा की उम्र 5 वर्ष। कह वाइफ की उम्र क्या हुआ, इसमें क्या 175 में क्या 144 अब घटा लीजिए। और जैसे ही घटाएंगे तो 5 में से 4 गया 1, 7 में से 4 गया 3, 31 से 31। तो इसका मतलब है कि दुल्हन का आयु क्या होगा, दुल्हन की आयु आपका 31 वर्ष होगा। कितना होगा 31 वर्ष। चलिए एक बार और क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन का समझिए पहले, उसके बाद बनाते हैं। क्वेश्चन में कह रहा है कि माता पिता और पुत्र की जो आयु है औसत आयु 42 वर्ष है। तो दिमाग में आया कि 3 आदमी की औसत आयु 42 वर्ष,
तो कुल योग कितना होगा, तो 42 गुने 3 बराबर 126। इतने काम यहाँ पर किए, 42 गुने 3 बराबर 126। कह रहा है कि उसी समय उसका बेटा की शादी हो गया और शादी के 1 साल के बाद उसने एक पुत्र जन्म दिया। इतना आपको कह दिया कि शादी हुआ और 1 साल बाद क्या हो गया, पुत्र जन्म दिया। फिर आगे कह रहा है कि शादी के 6 साल बाद उसका औसत आयु जो हो जाता है 36 वर्ष हो जाता है। कितना वर्ष हो जाता है, 36 वर्ष। इसका मतलब है कि 6 साल के बीच में कौन कौन आदमी बढ़ा है, तो कहिएगा कि उसका पत्नी भी बढ़ा, उसका बच्चा भी बढ़ा। क्या हुआ, उसका पत्नी भी बढ़ा, उसका बच्चा भी बढ़ा। तो इसका मतलब पहले 3 था, 2 और 5 हो गया, 36 गुने 5 बराबर 180। अगर शादी के 1 साल बाद बच्चा जन्म लिया और उम्र ज्ञात कर रहा है 6 वर्ष बाद, इसका मतलब 1 साल बाद हुआ, 6 में से 1 गया तो 5। इसका मतलब बच्चा का आयु कितना, 5, तो हम 5 घटा दी। अब कितना, 175। इसमें से बच्चा गायब। अब क्या करना है, इस तीन गो का उम्र निकालना है। कितना, वर्तमान उम्र। ये 6 वर्ष बाद का है, ये 6 वर्ष पहले का है। अगर इसमें 3 आदमी 6 वर्ष तीनों आदमी को उम्र जुटेगा तो 18 वर्ष जुटेगा। हो गया कितना, 144। तो 175 में 144 घटाते हुए 31 का दुल्हन का आयु कितना, 31 वर्ष। आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। और जय हिंद, जय भारत।